नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, मैं अभिषेक मिश्रा आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। ठीक है, आज नेक्स्ट वीडियो है फ्रैक्शन पे। इसके पहले फ्रैक्शन पे हमने वीडियो लगाई थी, उस पर थ्योरी हुई थी फ्रैक्शन की और टाइप ऑफ फ्रैक्शन हमने पढ़ाया था आपको। उसमें फ्रैक्शन के कितने पार्ट थे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फ्रैक्शन को हमने 4 पार्ट में बांट रखा था। एक प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन और चौथा कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन। हम कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन पे एक सवाल 2 सवाल भी कर चुके थे और उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई थी, इस वजह से आप लोगों को देखने में थोड़ी सी परेशानी हुई होगी। ठीक है, उसके लिए मुझे बहुत खेद है। आज का जो सेशन है वो सिर्फ कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन पे है और कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन को सॉल्व करने के जो आइडिया है, जो डेवलपमेंट है, उसे हम समझेंगे कि कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन को और कैसे अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और एक क्वेश्चन से लेते हैं। पहला एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन है 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 2/3। ये मेरा क्वेश्चन है और इसके इक्वल में पूछा गया है कि इसके बराबर में क्या है। ठीक है, चलिए तो इसके पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नीचे से स्टार्ट करते हुए आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन वो प्रोसेस मैंने बताया था कि एग्जाम पैटर्न में लगाना थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा कि एग्जाम में उस तरीके से हम क्वेश्चन को लगा सके। ठीक है, चलिए तो अगर मैं देखा जाए तो उसके पहले मैंने एक मेथड और आपको बताया था। उसके बाद मेथड कुछ इस तरीके से था कि सबसे पहले नीचे से ये 2 नंबर हम लिख लेते हैं, ये 2 नंबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 और 3। ठीक है, 2/3 था तो 2/3 लिख लेंगे और इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। अब इसके बगल में जो ये सिंबल है, ये 3 को ऊपर रखेंगे और -4 रखेंगे, क्योंकि इसका सिंबल कितना है, -4 है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या रखेंगे, प्लस का 3 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस का 2 रखेंगे। क्लियर है? यहाँ तक पहले क्या रखेंगे, 3 2/3 है, 2/3 बिल्कुल सेम एट उतार देंगे। फिर 4 है, माइनस के साथ सिंबल है तो -4 लिखेंगे। 3 प्लस के साथ है तो +3 लिखेंगे। 2 माइनस के साथ है तो -2 लिखेंगे। ठीक है, अब मेरे पास एक प्लेस यहाँ पर है, दूसरा प्लेस यहाँ पर है और तीसरा प्लेस यहाँ पर है। ठीक है, मेरे पास 3 प्लेस है। अब मुझे ये सॉल्व करना है आगे। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में चीज समझाई थी कि आप पहले इसमें गुणा करेंगे, 4 तिहाई 3 चौके 12, माइनस सिंबल है तो ये 2 घट जाएगा, 3 चौके 12, 12 में से 2 गए, कितना आ जाएगा 10। ध्यान दीजिएगा, 3 चौक 12 और 12 में माइनस सिंबल है तो 2 घट जाएगा, 12 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 10। अब इस 10 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 10 तिहाई 30 और 30 3 35, यहाँ पर जुड़ जाएगा क्योंकि ये प्लस है तो 10 तिहाई 30 और 30 3 33 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33। अब फिर आगे बढ़ेंगे, 33 दूनी 66, 33 दूनी कितना आएगा, 66 आएगा। और 66 में भी माइनस का सिंबल लगा है तो -10 घटा देंगे तो 66 में से 10 चला जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 56। क्लियर है? तो अब इसको जो लिखने का तरीका होता है वो इधर से होता है। इसको लिखने का तरीका किधर से होता है, इधर से। तो ये कितना लिखा जाएगा, 56 डिवाइड बाई 30। हाँ, आगे ध्यान दीजिएगा, ये हमने कहां तक सॉल्व किया है, सिर्फ यहीं तक सॉल्व किया, यानी ये जितना वैल्यू है उसको हमें सॉल्व करने के बाद कितना मिला, 56/33। ठीक है, यहां तक कितना मिला है, 56/33। अगर हम चाहें तो इसको मिटाकर यहां तक अगर मैं सॉल्व करूं, ये पूरा मिटाकर हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, 56 डिवाइड बाई 33। तो ये 33 अब की बार ऊपर जाएगा तो ये आंसर इसका कितना हो जाएगा, 33 डिवाइड बाई 56। ठीक है, यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसी पे आप इसको आराम से समझिए और इस पे आप एग्जांपल अपने मन से भी ला सॉल्व करिए, जो भी एग्जांपल आपको समझ में आता है। इसको मैं टाइप चेंज करूंगा इसमें, अभी ये पहला टाइप चल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम इस पे टाइप चेंज करेंगे।
चलिए क्वेश्चन है 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3 प्लस 2/5। ये एक बड़ा सा प्रश्न है और जब आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक जाने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, नीचे से पहले ये दो 5 लिख देने हैं, 2,5 ये लिख देना है। अब मुझे नीचे से स्टार्टिंग करनी है। कहां से स्टार्टिंग करनी है? नीचे से। तो 3 है तो यहाँ पर +3 लिख देंगे, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर +4 लिख देंगे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर +2 लिख देंगे, यहाँ पर +3 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? +3 लिख देंगे। ठीक है यहाँ तक। चलिए उसके बाद क्या है, 1 प्लेस 2 3 और 1 4 प्लेस हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब स्टार्ट करेंगे। 5 3 15 तो 17, वैल्यू कितनी आ गई? 17। 5 में 3 का गुणा करेंगे, 5 3 15, 15 तो 17। अब 17 का 4 में गुणा करेंगे, 17 चौके 68 और 68 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 73। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी लिख देंगे? 73। फिर से एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। 5 3 15, 5 में 3 का गुणा, 2 जोड़ेंगे, 5 3 15 तो 17। 17 में 4 का गुणा करेंगे, 17 चौके 68 और 68 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 73। फिर 73 में 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, 73 दूनी 146, 73 दूनी 146 और 146 में कितना जोड़ देंगे? 17। तो कितना हो जाएगा? 7 6 13। ठीक है, 4 1 5 1 6 163। यहाँ वैल्यू कितनी लग जाएगी? 163। अब मुझे फिर 163 में 3 का गुणा करना है। 163 में 3 3 का 9 और 16 3 48। ठीक है, 163 में किसका गुणा करना है? 3 का, तो 3 3 का 9, 16 3 48 और किसको ऐड करना है? 73 को। 73 9 3 12। ठीक है, 8 7 15, 16 की 6, 4 1 5, तो कितना हो जाएगा? 562। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आपको क्या करना है कि इधर से लेना है, इधर से। तो कितना हो जाएगा? 562 डिवाइड बाय 163। ठीक है, चलिए अब मुझे पता है कि मैंने कितनी दूर तक का सॉल्व कर रखा है, इतनी दूर तक हमने कैलकुलेशन कर रखा है। कितना आ चुका है? 562 163। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 562। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 562 और डिवाइड बाय कितना? 163। ठीक है, ये 163 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 163 डिवाइड बाय 562। क्लियर है। और ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा आपको फास्ट सॉल्व करना है ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार और कोशिश करते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे एक सवाल है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 4 minus 1/5 plus 1/6 minus 2/5। ठीक है, ये प्रश्न है 1/3 सही, 1/1 4 minus 1/5 प्लस समथिंग। तो इसको हमें क्या निकालना? इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सेम वही प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2 और 5। तो पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 और 5। अब मुझे पता है कि पहले यहाँ से नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये पहले 6 5 4 3 इस तरीके से लेके चलेंगे। तो यहाँ पर 6 है तो ये कितना आ जाएगा? 6। सिंबल क्या लगेगा? प्लस या माइनस? तो माइनस लगेगा। ठीक है, फिर अगला क्या है? 5 प्लस 5। फिर अगला क्या है? यहाँ पर -4। ठीक है, फिर अगला क्या है? +3। चलिए ये चीज आप समझ रहे होंगे। अब आपको पता है कि 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस और यहाँ पर 4 प्लेस। तो अब आप गुणा करेंगे 6 पंचे 30, 30 में से 2 में कितना आ जाएगा? 28। 5 6 30, माइनस सिंबल लगाया तो ये 2 घट जाएगा। 6 पंचे 30, 30 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा? 28। 28 में भी हमें क्या करना है? 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो 28 में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 28 में 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक काम किया करिए, ये इवन नंबर रहे। अगर ये इवन नंबर है, ठीक है, ये कैलकुलेशन के पार्ट है, ये आपको
कैलकुलेशन देखिए ऐसा पार्ट है कि कैलकुलेशन को कभी भी ऐसे नहीं पढ़ाया जा सकता कि हम पूरी क्लास एक तरीके से लिया जाए कैलकुलेशन, क्योंकि फिर वो बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत चीजें छूट भी जाएंगी, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ा टॉपिक है और उसमें कई चीजें आती हैं। तो उसको इसी तरीके से आप बीच बीच में फिर सीखेंगे, उसके बाद फिर यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, और उसके बाद आपका डिजिटल सम, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी क्या है कि जब अगर ये इवन नंबर रहे और किसी 5 का मल्टीप्लाई हो, अगर किसी इवन नंबर में किसी 5 का मल्टीप्लाई हो, तो इस इवन नंबर को 2 के मल्टीपल में ब्रेक करते हैं, तो इस इवन नंबर को लिख सकते हैं 4 into में 2, और ये कितना लिख सकते हैं 5, और ये 5 गुणे 2 मिलकर कितना बन जाएगा 10 बनेगा, और ये 5 दूनी 10, एक जीरो यहाँ पर लगा देंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 140 हो जाएगी। ठीक है, किसी भी इवन नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इसी तरीके से करेंगे। चलिए, तो ये 28 है, 28 पंचे 140, और 140 पे 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 145। क्लियर है? सॉरी, हाँ ठीक है, 140 और 5 जोड़ देंगे तो 145। अब 145 चौके, ठीक है, जब 145 चौके करेंगे 4 पंचे 20 की 0, 2 14 चौके 56, 56 2 58। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पंचे 20 की 0, 2 14 चौके 56, 57 और 58। निगेटिव साइन लगाए तो 28 क्या होगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और 28 माइनस हो जाएगा 2, 7 में से 2 गए 5, और ये 4, यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 405। क्लियर है? अब 452 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 4 3 12 और 1 13। 3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इसमें 3 दूनी 6, 3 पचे 15 की 5, 4 3 12 1 13। अब प्लस का सिंबल लगाया तो उसके आगे वाली वैल्यू क्या होती है, जुड़ जाती है 145। अब 6 5 11 की 1, 5 4 9, 3 1 4 और 1, यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई 149। ठीक है, चलिए अब आपको पता है कि स्टार्ट किधर से करना है, आंसर लेते समय यहां से करना है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1491 डिवाइड बाय 452। तो आप इतने की जगह मिटाकर क्या लिख सकते हैं 1491452, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो ये आंसर इसका कितना आ जाएगा 452 डिवाइड बाय 1491, ये सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, एक लास्ट सवाल इस पे और लेते हैं, फिर हम टाइप चेंज करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है कि 1/5 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 4/5। ठीक है, ये आंसर है। आपको पता है कि हमें नीचे से स्टार्ट करना है, पहले ये 4 और 5 लेना है, तो 4 और 5 ले लेंगे, ये 3 यहाँ पर प्लस में आएगा, फिर ये 2 आएगा और फिर ये 5 आएगा। ठीक है, 5 3 15 4, सॉरी 4 और 5, यहाँ पर 1 प्लेस 2 प्लेस और 3 प्लेस। अब 5 3 15 4 19, 19 दूनी 38 और 38 5 43। ठीक है, 43, 5 दिए हैं, 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब बार बार मैं एक ही प्रोसीजर कर रहा हूं कि 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 और 15 में ये प्लस लगाए तो जुड़ेगा 15 4 19। अभी 19 का 2 में गुणा, 19 दूनी 38 और 38 में 5 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा 43, और 43 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बचे 15 और 5 चौक 20 से 21। ठीक है, 43 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 215। अब ये प्लस है तो 19 क्या होगा इसमें जुड़ जाएगा, 9 5 14, ठीक है, 3 और 234, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 234 हो जाएगी। अब आपको पता है कि आप कहां से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, तो 234 डिवाइड बाय 43, तो यहां तक का जो आंसर है, तो आप इसको मिटाकर क्या लिख सकते हैं 234 डिवाइड बाय 43, ये 43 ऊपर जाएगा और इसका आंसर कितना बनेगा 43, 234 इस सवाल का आंसर होगा। ये आपका टाइप फर्स्ट रहा। क्लियर है? अब टाइप सेकंड हम लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस और करिएगा तो ये चीजें आपको बहुत ही फास्ट हो जाएंगी। अगर मैं टाइप 2 की बात करूं, टाइप 2 की तो बड़ा सिंपल सा है, 2 प्लस, अब की बार से जो स्टार्टिंग होगी वो यहीं से हो जाएगी 1/2 प्लस 1/3 प्लस
3/4। ठीक है, ये है प्रश्न। क्लियर? अभी तक इसके पहले क्या रहा करता था, इसके पहले 1/में रहा करता था, लेकिन अब वो चीज नहीं है। अब कहां से स्टार्ट है हमारा, सीधे यहीं से स्टार्ट है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, वही चीज लिखेंगे पहले से, 3 और 4। पहले क्या लिखेंगे, 3 और 4। अब ये +3 है तो इसके ऊपर +3 लगा देंगे, ये +2 है तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, +2, और ये +2 है तो इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे, +2 लगा देंगे। ठीक है यहाँ तक। अब आप कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, 4 3 12 3 15, 15 दूनी 30 4। पहले इसकी प्लेस डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 4 3 12 3 15, 15 दूनी 30 4 34, 34 दूनी 68, और 68 में जब 15 जोड़ देंगे, ठीक है, 68 में थोड़ा 8 5 13, 6 1 7 1 8 83। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर होगी तो आप उसे सही कर लीजिएगा। 4 3 12 3 15, 15 दूनी 30 4 34, 34 दूनी 68, 68 में 15 जोड़ देंगे, 8 5 13 3 1 6 1 7 1 8। ठीक है, 83। अब आपको पता है कि स्टार्ट कहां से करना था, इधर से करना था, यानी 83 डिवाइड बाय 34। क्लियर है? अब आपको पता है कि आपने यहां से यहां तक की ये पूरी वैल्यू ले रखी है, तो इस पूरी वैल्यू का मान कितना होगा, 83। यानी अब कहने का मतलब ये जो 34 ऊपर जाता था, इस सवाल में 34 ऊपर नहीं जाएगा। रीजन उसके पीछे क्या है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग ही कहां से की है, यहां से की है। क्लियर है? चलिए, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 83 डिवाइड बाय 34। अगला एक क्वेश्चन इस पे और लेते हैं, जैसे 3 + 1/2 - 1/4 + 2/5। ठीक है, एक प्रश्न ऐसा है, तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 5 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या 4 प्लस के साथ -2, और यहाँ पर क्या होगा, +3, 1 2 3 प्लेस होगा, 5 और 20 2 22। ठीक है, 5 में 4 का गुणा, 5 और 20 20 2 22, और 22 यहाँ लिख देंगे। फिर 22 दूनी 44, 2 का मल्टीप्लाई होगा, 22 दूनी 44, 44 में से 5 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 39। ठीक है, यहाँ से 5 माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस सिंबल लगा हुआ है। अब 33 9 से अगर मैं पढ़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 3 27 के साथ 2 3 3 9 2 11 117। ठीक है, 9 3 27 के साथ 2 3 3 9 2 11, यहाँ पर प्लस सिंबल लगा है, ये 22 क्या होगा, इसमें जुड़ जाएगा, तो 7 2 9 2 1 3, और ये 239। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है, इधर से करनी है, तो आप लिखेंगे 239 डिवाइड बाय 39। क्लियर बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी आप लोगों को? ठीक है, चलिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रोसीजर क्या है कि इसका इसमें गुणा होता है, और फिर जो वैल्यू आती है उसको इसमें ये चीज जोड़ देते हैं और आगे लिख देते हैं। फिर वही प्रक्रिया होगी, 22 दूनी 44, ये 44 आ जाएगा, 44 में माइनस करेंगे, माइनस सिंबल लगा है, क्या 5, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 39, 39 लिख देंगे। फिर 39 का 3 में गुणा करेंगे, ठीक है, 117 आ जाएगा। 117 में फिर ये प्लस का सिंबल है, तो ये 22 क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये टाइप 2 था आपका। अब टाइप 3 लेते हैं। टाइप 3 बहुत ही सिंपल है। आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, जैसे देखिए 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 2/3। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप देखिए जरा, 2/3 लिखेंगे, 1 2 3 4, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1। ठीक है, जितने +1 थे सब आपने लिख दिया, 1 2 3 4। तो आपके पास यहाँ पर 1 2 3 और 1 4, 4 प्लेस होगा। 3 1 कम 3 2 5, 5 1 कम 5 3 8, 8 1 कम 8, और 8 5 13, 13 1 कम 13, 13 8 21। बात समझ में आ रही है? आप स्टार्ट कहां से करेंगे, इधर से करेंगे, तो कितना लिखेंगे, 21/13। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 21/13 है, क्या ये 13 ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि आपने यहां से स्टार्टिंग की थी और पूरा स्टार्टिंग कर लिया। अगर यहाँ पर ऐसा होता, यानी 1/में ये सारी चीज होती, तो इतनी की जगह आप 21/13 लिखते और 13 कहां चला जाता, ऊपर चला जाता। ठीक है, चलिए, अब जरा गौर से देखना, अगर ये +1 में लिखा रहता है तो इस तरीके से ना सॉल्व करके अब जरा देखो कि सीधे
3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21 आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही फास्ट तरीके से इसे आप कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल और करके दिखाता हूं 1 के फॉर्मूले में। चलिए, जैसे 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 7/9। ठीक है, चलिए अब आपको अगर इसे सॉल्व करना है तो आप क्या लिखेंगे, सिर्फ 7 और 9। अब आप देखेंगे ये कितना नंबर है, 1 2 3 4। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4, जितने इधर प्लेस है वहां उतने प्लेस लगा देंगे। ठीक है, अब आप जोड़ते जाएंगे, 9 7 16, 16 9 25, 25 में 16 जोड़ेंगे, 6 5 11, 2 1 4 41, 41 5 1 6 और 4 2 6। तो कितना हो जाएगा, इधर से स्टार्ट करेंगे, 66 डिवाइड बाय 41। ठीक है, इतने फास्ट तरीके से आंसर जब आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा इतनी जल्दी आंसर आपका नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के एक पैटर्न और लेते हैं। आप देखना इसे 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन सॉरी चलिए ठीक है 2/3 कर। अब आप इसको जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 3 लिखेंगे। ठीक है, और ऊपर जितने दो हैं उसको आप लगा देंगे, जितने दो हैं आप उसको लगा देंगे। ठीक है, 1 2 और 3 प्लेस, 3 दूनी 6 2 8, 8 दूनी 16 3 19, 19 दूनी 38 और 38 8 46। क्लियर है यहाँ तक? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने 2/3 यहाँ पे लिख दिया, 2 3। अब यहाँ पर +2 था, +2 किया, +2 था, +2 किया, +2 था, +2 कर दिया। ठीक है, अब 3 दूनी 6 2 8, 8 दूनी 16 3 19, 19 दूनी 38 8, कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 46। और आपको नंबरिंग कहां से, इधर से करनी है, तो 46 डिवाइड बाय 19 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा गया है। अगर इस तरीके से होता तो ये 46 डिवाइड बाय 19 यहाँ होता और 19 ऊपर चला गया होता। क्लियर है? अब आप यहाँ पर एक चीज जरा गौर करना, ये हो क्या रहा है, आपने 3 दूनी 6, आप हमेशा इस नंबर का, सपोज करिए यहाँ पर कैसे लिखे गए, हमेशा 2 2 2 2 लिखा गया है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि आपको इसका क्या करना है, 2 गुना करना है। 3 दूनी 6 और 6 में कितना जोड़ना है, 2 8। अब 8 का 2 गुना करो, 8 दूनी 16 3 19, 19 का 2 गुना करो, 19 दूनी 38 और 8 46। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर ऐसा प्रोसीजर है, इस तरीके से है कि 2 2 2 2 करते हुए चल रहा है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 2 और 3 लिखना है और 3 का 2 गुना करना है, क्योंकि वहां पर कितने का लगा है, 2 2 2 2 का लगा हुआ है। तो 3 दूनी 6 और 6 2 8, फिर 8 दूनी 16 3 19, 19 दूनी 38 8 46। ठीक है, यहाँ तक? जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं और आप समझना उसे, जैसे 3 + 1 अपॉन 3 + 1 अपॉन 3 + 1 अपॉन 2। अब मुझे कोई बोलेगा तो मैं लिखूंगा 1 और 2, और यहाँ पर कितने हैं, 3 प्लेस है, तो यहाँ पर 1 2 3 जाएगा। अब मैं बोलूंगा यहाँ पर कितना जोड़ लिखा गया है, 3 का जोड़ लिखा गया है, तो मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, कितने का, 3 का। तो 3 दूनी 6 7, फिर 7 में कितने का मल्टीप्लाई, 3 का, 7 3 21 से 22, 22 में कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, 3 का, 66, और 66 में सॉरी कुछ गलत कर दिया क्या, 1 मिनट, 3 दूनी 6 7, 7 3 21 और 21 2, सॉरी ये गलत है। इसमें क्या करेंगे, पहले 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और ये 1 जोड़ के यहाँ पर 7, फिर 7 में 3 का गुणा करेंगे, 7 3 21 और 21 पे कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो 21 2 कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, अब 23 में कितने का गुणा करेंगे, 3 का, 3 3 का 9 और 3 दूनी 6 69, 69 में कितना जोड़ेंगे, 7। ठीक है, 9 7 16 कितना आ जाएगा, 76। ये सवाल का आंसर हो जाएगा इधर से 76 डिवाइड बाय 23। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, टाइप 4 पे। टाइप 4 थोड़ा सा समझना पड़ेगा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं। चलिए, जैसे अगर मैं नंबर लिख रहा हूं 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन
3 प्लस 2 अपॉन 4 प्लस 1/5। मैंने ये नंबर ले रखा है, ठीक है। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो अब जरा यहाँ पर देखना, मैं एक बार इसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं एक बार फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि बाद में मिटाऊं तो प्रॉब्लम ना हो। 1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन में 5, ठीक है। इसके पहले जो हम टाइप कर रहे थे उसमें क्या था, यहाँ पर 1 1 1 था, बाकी और कोई चेंजेस नहीं थे। लेकिन अभी क्या करना है, हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5 चौक 20 1 21, इसकी जगह क्या लिखेंगे 21 बटे में 5, ठीक है। कैसे लिख रहा हूं, इधर देखिए 5 चौक 20 20 1 21 21 बटे में 5। अब ये 5 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 गुणे 2 वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अब ये वैल्यू अगर 10 हो जाएगी तो 21 तियां 3 एक कम 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 एक कम 3 3 दूनी 6, 21 तियां कितना हो जाएगा 63, और 63 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 73, ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 73। अब ये 21 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 21 तियां कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 63। अब 73 दूनी 3 दूनी 6 और 146, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 73 दूनी 146 और 63 जोड़ देंगे 146 और 63, 6 3 9 6 4 10 की 0, हासिल लगे 1 3 1 1, ठीक है। 6 3 9 6 4 10 और 1 2, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 209 बटे में 73, 209 बटे में 73, और ये 73 ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 73 डिवाइडेड बाय 200। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, अगर आप डिटेल प्रोसेस से करें तो। चलिए अभी इसको कैसे लगाना है भैया, अपने तरीके से जैसे करते थे। अभी क्या करना है, हमें 1 और 5 को ऐसे लिख लेना है। ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसके बाद एक टाइप और है, वो इससे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसके बाद सतत भिन्न कंप्लीट होगा। फिर बाकी का जो पैटर्न होगा उसे हम अपने तरीके से ही करेंगे। 1 और 5 इधर से स्टार्ट करेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे, कितना लिखेंगे 4, ये वैल्यू लिखेंगे कितना 3, ये वैल्यू लिखेंगे कितना 2, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, प्लेस लगा देंगे। ये इतना काम हम पहले भी करते थे, क्या करते थे, नीचे से 1/5 ऐसे लिख देते थे 1 5, यहां से स्टार्टिंग करते थे 4 3 2 4 3 2 सिंपल के साथ, उसके बाद 1 प्लेस 2 प्लेस और ये तीसरा प्लेस बढ़ाकर लिखते थे हम, यहाँ पर 1 प्लेस और बढ़ के जाता था। अब आगे यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या करना है वो समझना। ये जो 2 है इसको छोड़ने के बाद, ये चीज छोड़ने के बाद ये जो 2 है यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये 2 किसके साथ है 3 के साथ है, ठीक है। और ये 3 किसके साथ है 2 के साथ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये वाला 3 आ जाएगा। फिर से समझना मेरी बात को, 1 5 आपने लिख लिया था, 4 3 2 भी आपने लिख लिया था। अब ये जो 2 था उसको यहाँ ला के रख देंगे, ये जो 3 था उसको यहाँ ला के रख देंगे। नीचे से स्टार्ट करेंगे, इसे आप समझना ध्यान से। अब आते हैं अपने कैलकुलेशन पे। 5 और 20 से 21, यहाँ पर क्या लिख देंगे 21, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 4 5 20 21, 21 यहाँ पे लिख दिया। अब समझना, ये जो 2 है अगर ये 2 इस 21 को काट देता है तो फिर कट जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर 20 रहा होता या 18 रहा होता तो आप 2 से उसे काट देते, क्लियर है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है 21 है, इसलिए कट नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 21 का 3 में गुणा करना है। 21 का किस में गुणा करना है 3 में, 21 तियां 63, 21 तियां 63, और इस 2 का इस 5 में गुणा करना है, 5 दूनी 10। अब जोड़ना ही कितना हो गया 73, ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी कितनी 73, ठीक है। चलिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से एक बार देख लो। आपका इसमें मल्टीप्लाई 5 चौक 20 और 1 21। मैंने बोला कि अगर ये 2 इस 21 को काट पाता है तो आप कैंसिल आउट कर देना, ठीक है। अगर नहीं काट पाता तो क्या करोगे, आप पहले 21 का जैसे गुणा करते थे 3 में वैसे ही करोगे, 21 तियाई 63। अब इस 2 का मल्टीप्लाई पहले 5 में करोगे और तब 63 में जोड़ोगे। पहले क्या करते थे, यही 2 नहीं रहा करता था तो हम क्या करते थे, सीधे 21 में 3 का गुणा करके ये 5 जोड़ दिया करते थे और आगे लिख देते थे।
लेकिन अब यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास ये 2 है और ये 2 कहां से आया, यहाँ से आ गया। ठीक है, इसके पहले वाले सवाल पे यहाँ सब क्या रहा करता था, 1 रहा करता था। ठीक है, तो 1 रहा करता था तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई होता था तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, तो 21 का मल्टीप्लाई 63 में, अब 2 का मल्टीप्लाई 5 में, 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया 73, तो यहाँ पर 73। अब सेम प्रोसीजर 73 का 2 में गुणा, 73 के किसमें 2 में गुणा कितना 146। अब 3 का गुणा किसमें होगा, पहले 21 में होगा, 3 का गुणा किसमें होगा 21 में होगा, तो कितना हो गया 63, तो 6 3 9, 6 4 10 और ये कितना हो गया 209 और यहाँ पर क्या लिख देंगे 200। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब क्या करेंगे, स्टार्टिंग कहां से करनी थी, यहां से, और यही 2 नंबर मुझे लेने थे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 209 बटे में 73। अब मुझे पता है कि हमने यहां तक की वैल्यू को सॉल्व किया है और ये टोटल कितना आ गया है 209 बटे में 73, 209 बटे में 73 और ये 73 कहां चला जाएगा ऊपर, तो आंसर इसका आ जाएगा 209। ठीक है, देखिए जिनको लग रहा होगा कि ये लेंथी मेथड है, इससे बढ़िया पहले वाला मेथड था, तो आप जरा समझो कि आप पहले वाले मेथड पे पिछले 10 से 12 साल तक कंटिन्यू सवाल लगाते चले आए हो, ये मेथड पे भी आपने सवाल नहीं लगाया है। ठीक है, तो अगर आप इस पे भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये मेथड आपको उससे जल्दी आंसर दे देगा। ठीक है, तो आप इस पे एक बार कोशिश करिएगा और बाकी नहीं तो वो तो मेथड आपके पास है ही। ठीक है, चलो अगला एक सवाल इस पे और करते हैं, फिर टाइप में चेंज करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि 2 + 2/3 + 3/4 + 4/5। ठीक है, अगर अब मुझे इसे सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 4 और 5 क्या करेंगे लिख देंगे। अब यहां से क्या है +4 +3 और +2 कर देंगे और ये जो वैल्यू है यहां से ये कितना हो जाएगा 1 प्लेस 2 प्लेस और 3 प्लेस, तो ये 3 यहां पर आ जाएगा और ये 2 यहां पर आ जाएगा। क्लियर है, अब स्टार्ट करते हैं 5 चौक 20 4 24। क्लियर, स्टार्ट करते हैं कैसे 5 चौक 20 और 4 24। अब देखो यहां पर जो 24 है ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप इसे काट देना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब 8 × 24 5 29। ठीक है, अब ये 3 से कैंसिल आउट हो गया तो सीधे कितना आ गया 8 आ गया, तो आप 8 × 24 और 24 5 कितना आ जाएगा 29 हो जाएगा। अब जरा देखो कि क्या ये 2 29 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा तो कैंसिल आउट नहीं होगा, लेकिन 29 दूरी जब पढ़ेंगे कितना आ जाएगा 58 और 58 में क्या 8 सीधे जुड़ेगा, क्या ये 58 में 2 × 29 जो 58 सॉरी हाँ ठीक है 58 आया है, क्या ये 8 जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये भी 2 का गुणा होगा और 8 दूनी 16, तो 8 6 14 5 4 74। ठीक है, चलिए तो 8 6 14 4 5 1 6 1 7 74 आ गया। अब आप इधर से स्टार्टिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे 74 / 29। आपको पता है कि हमने इतनी दूर का सॉल्व किया है, तो यहां से इसको मिटाकर क्या लिखेंगे 74 / 29 और ये 29 ऊपर जाएगा तो 29 / 74। इस सवाल का क्या होगा आंसर 4। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक क्वेश्चन इसी पे लेते हैं, जैसे 1/4 + 1/2 + 3/2 + 2/5। क्लियर, यहां तक ले लिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या करेंगे 2 और 5 पहले लिख देंगे 2 5। ठीक, अब 2 5 लिखने के बाद यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या लिखेंगे यहां पर +2, यहां पर क्या लिखेंगे +2, यहां पर क्या लिखेंगे +4, 1 2 और 3 प्लस। अब इस 2 के लिए क्या था 3 था, इस 1 के लिए क्या है 4 है, सॉरी 1 है। ठीक है, यहाँ पर 4 के लिए 1 था, यहाँ पर 2 के लिए क्या था 3 था। अब स्टार्ट करते हैं 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 2 12, 3 से कट जाएगा 4 बढ़ जाएगा, 4 दूनी 8 8 5 13। ठीक है, फिर से स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चलिए
5 दूनी 10, 10 दो 12, यहाँ पर 3 था, ये 3 कहाँ से आया था, ये वाली वैल्यू। 5 दूनी 10 दो 12, 3 से ये कट जाएगा, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 5 13, और ये 13 एकम सॉरी 13 चौके 52, और ये 1 का मल्टीप्लाई है, ठीक है, 13 चौके 52, 52 4 56, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये कैसे लिखेंगे, 56 डिवाइड बाई 13, और जब इसकी जगह इतने की जगह, ठीक है, इतने की जगह अगर आप यहाँ पर लिखोगे 56 डिवाइड बाई 13, ये 13 कहाँ जाएगा ऊपर, और ये आंसर कितना आ जाएगा 13 बाई 56। चलिए, आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। इसके बाद एक लास्ट टाइप इसका लेते हैं, फिर ये सतत भिन्न कंप्लीट करते हैं, फिर इस पे न्यूमेरिकल सवाल कराएंगे सतत भिन्न के जोड़ पर और कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, नेक्स्ट वीडियो पे आएगा, ठीक है। चलिए, पांचवा टाइप ऐसा कुछ है कि सपोज करिए आपको उसने फ्रैक्शन दे दिया और उसको कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन में आपको अगर चेंज करने के लिए बोल दिया, जैसे इस पे एक एग्जांपल करते हैं, 7/39 को सतत भिन्न में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। सीजन में पूछा गया प्रश्न है, 7/39 को सतत भिन्न में परिवर्तित कीजिए। कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे परिवर्तित करेंगे, आप जरा समझना इसे। आपको क्या करना है, इस 739 को सीधे यहां लिख देना है, 739। आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करिएगा, बहुत लेंदी जाएगा, ठीक है। पहले आप 1 अपॉन वगैरह करेंगे, काफी टाइम जाएगा। आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आप सीधे क्या करना है, 7 और 39 आपको लिख देना है। अब आपको स्टार्ट करना है 7 का 39 में भाग करना है, 7 का क्या करना है 39 में भाग करना है। तो 7 पचे 35, जितनी बार जाए आप ऊपर लिख दीजिएगा, 7 पचे 35, बचा कितना 4, तो वो 4 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, जस्ट उसके आगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 739 ये वैल्यू थी, फिर से देखिएगा ध्यान से, 7/39, तो 739 मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। क्रम याद रखना, जैसे था 739 सेम उसी तरीके से लाके रख देंगे। अब 7 का 39 में भाग करेंगे, तो 7 का 39 में अगर भाग करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 पचे 35, और कितना आ जाएगा 4। अब इस 4 का इस 6 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, कितना आ जाएगा 3। 4 का 7 में भाग करेंगे, कितनी बार भागफल जाएगा, एक बार, रिमाइंडर कितना आएगा 3, तो 3 यहाँ लिख देंगे। 3 का 4 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, और शेषफल कितना आएगा 1। जब शेषफल 1 आ जाए तो वहीं पर रुक जाइएगा। अब आप जरा याद रखिए कि यही 2 डिजिट आपके नीचे से लिया करते थे आप, ठीक है। चलिए, तो मैं नीचे से लिख देता हूं 1/3, यही 1/3 तो नीचे से लिया करते थे, और 3 के जस्ट ऊपर 1 प्लस रहा करता था, तो वो कहां आता था, यहां आता था, ठीक है, क्योंकि आप नीचे से स्टार्ट करते थे। याद रखिए, मैंने ऐसे एरो बनाया था, नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर बटे, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या रहा करता था, 1 रहा करता था। यहाँ पर 1 मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि नीचे कोई वैल्यू नहीं आई है, नीचे कोई वैल्यू नहीं आई है, तो यहाँ पर 1 हो गया। 1 के बाद फिर प्लस लगाएंगे और ये कितना आएगा 1 जाएगा, ठीक। फिर बटे करेंगे, फिर यहाँ 1 लगाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा 5 बार, प्लस जाएगा, फिर क्या करेंगे बटे में 1 लगाएंगे। ये बात क्लियर सबको समझ में आ रही होगी। बाद में बटे में क्या लगा देंगे, आपका 1 लगा देंगे। इस चीज को याद रखिएगा, क्या लगाएंगे 1/में। किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पर? चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। अब अगर आप सॉल्व करना चाहें, आप जैसे सॉल्व करते थे, तो आप जरा देखिए कि पहले नीचे क्या लिखते थे, 1/3, तो 1 3 लिखते थे। फिर यहां से स्टार्ट करते थे 1 1 5 1 1 5, फिर ये प्लेस डिसाइड करते थे, तो आप देखिए 3 एकम 3 1 4 4 एकम 4 3 7 7 बचे 35 4 39। फिर आप इधर से लिखा करते थे, तो कितना आता, तो 39/7। तब आप कहा करते थे कि इतनी वैल्यू हमने तो सॉल्व कर रखी है, इतनी वैल्यू सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू मिट जाती थी 39/7, और ये 7 ऊपर जाता था तो क्या आता था 7/39, ठीक है। तो जब आप इसको सतत भिन्न में बदलेंगे तो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1/5 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/3। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट अगला एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 5/4
43 या 63 को सतत भिन्न में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? आप लिखेंगे 5 और 63। ठीक, 5 में 63, 5 से 63 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा? जितनी बार भागफल जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा जाता है? ये वैल्यू भागफल लिखी जाती है। यहाँ पर क्या लिखा जाता है? भागफल। और इसके सामने जस्ट क्या लिखा जाता है? शेष फल। ठीक है, तो जब आप इसमें भाग करेंगे 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा? 3। तो फिर आप 3 में 5 से भाग करेंगे, 3 एक कम 3, कितना आ जाएगा? 2। फिर 2 से 3 में भाग करेंगे, एक बार जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है? मैं फिर से एक बार मिटा के आपको समझा रहा हूं। ये आपका यहाँ पर कितना था? 5। 5 से 63 में भाग करेंगे, जब 63 में भाग करेंगे 5 से, 5 बार 12 बार जाएगा, 12 पंचे 60, रिमाइंडर कितना? 3 आ जाएगा। जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ पर लिख देंगे 3, और जो भागफल होगा वो जस्ट इसके ऊपर लिख देंगे। यहाँ नहीं लिखना, कहाँ लिखना है? यहाँ लिखना है। ठीक है, चलो अब 3 से 5 में भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा? 2। 2 से 3 में भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा? 1। मैंने बोला जैसे ही 1 आ जाए वहीं पर आप रुक जाइएगा। अब जरा ध्यान से देखो कि इसका क्या सतत भिन्न बनेगा। आप यहां से उठाइएगा, ठीक है, 1/2, 1/2, क्योंकि नीचे से स्टार्ट करते थे, प्लस ये वैल्यू 1 है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? 1, फिर बटे, फिर ये वैल्यू कितनी है? 1, प्लस यहाँ पर 1, फिर ये वैल्यू कितनी है? 12, यहाँ पर 12, फिर प्लस 1, और ये बटे में कितना आ जाएगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, चलिए अब चाहे तो आप इधर इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए क्या करते थे, नीचे से 1/2 लिखते थे। अब इधर से स्टार्टिंग करते थे आप तो 1 1 12, 1 1 12, फिर 3 प्लेस लेके जाते थे। अब आप देखेंगे 2 1 कम 2 1, 3 3 1 कम 3 2, 5 12 पंचे 60 3 63, और आप फिर इधर से कैलकुलेट करते थे, क्या लिखते थे? 63/5। फिर इतने वैल्यू की जगह क्या था? 63/5, तो 5 ऊपर चला जाता था और वो आपका आंसर हो जाता था। ठीक है, चलिए ये थे आपके सतत भिन्न के टाइप। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा ये जो सतत भिन्न हमने पढ़ाया है। ठीक है, अगर आप इस पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यकीन मानिए ये एक रामबाण है आपके लिए सतत भिन्न के इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं कि इस तरीके का फ्रैक्शन देगा और आपसे सतत भिन्न पूछ लेगा। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे तो इसमें टाइम लग जाएगा, 1 बाई करेंगे फिर 63 लेके जाएंगे, वो भी ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन अगर आपके पास चांस ज्यादा रहेगा, रास्ते ज्यादा रहेंगे, तो एग्जाम में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर मान लीजिए वहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, तो अगर आप इस पे प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा लगेगा, सॉल्व हो जाएंगे सवाल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और पढ़ाई में अपना मन लग रहा होगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो इस पे फ्रैक्शन पे लेके चलेंगे अभी, और आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब जितना हो सके आप लोग उसको सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा।